नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस क्लासेस मनिहारी में। इस वीडियो में हम लोग टारगेट बुक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 के समांतर श्रेणी के प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए प्रश्न संख्या 101 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 101 में समांतर श्रेणी के 3 पद दिया हुआ है, तब P का मान पूछ रहा है इसका। तो देखिए, जब समांतर श्रेणी के 3 पद दिया है यानी D1 बराबर होगा D2 के, तो D1 को लिख सकते हैं A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद में पहला पद को घटाना होता है, बराबर। अब D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। अब देखिए यहाँ A2 यानी दूसरा पद दिया है 13, A2 के सामने 13 लिख देंगे, माइनस है माइनस लगाएंगे। A1 है यहाँ पर 2P प्लस 1, इसमें ब्रैकेट लगा देंगे, बराबर है बराबर देंगे। A3 यानी तीसरा पद है 5P माइनस 3, बीच में माइनस है माइनस लगाएंगे। फिर देखिए A2 है 13, A2 13 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे। किसी भी कोष्ठ के सामने माइनस के चिन्ह आने के बाद अंदर का चिन्ह बदल जाता है, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, बराबर 5P माइनस 3 और माइनस 13। अब माइनस 2P है, माइनस 2P लिखेंगे। अब देखिए 13 में 1 घटाएंगे 12 बच जाएगा, तो प्लस 12 बच जाएगा, बराबर 5P। अब देखिए एक जैसा चिन्ह है तो जुट जाएगा, यानी 13 और 3 16 हो जाएगा, तो माइनस 16 यहाँ हो जाएगा। अब संख्या को संख्या इधर कर देंगे, P वाला को P इधर कर लेंगे, यानी माइनस 2P, ये प्लस 5P है तो बराबर किस पर करेंगे तो माइनस 5P हो जाएगा, बराबर माइनस 16। ये प्लस 12 है, बराबर किस पर करेंगे तो माइनस 12 हो जाएगा। अब देखिए एक जैसा चिन्ह जुट जाएगा, यानी 5 और 2 7 हो जाएगा, माइनस 7P बराबर 16 और 12 को जोड़ देंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, यानी 28 आ जाएगा, माइनस 28 आ जाएगा। माइनस और माइनस कट जाएगा, अब 7 से कट रहा है, 7 चौके 28, यानी P बराबर 4 आ गया। 4 देखिए B में है, इसलिए B इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 102 में समांतर श्रेणी में दिया हुआ है, तब पदों की संख्या पूछा है, यानी n पूछा है। तो देखिए अंतिम पद इसमें 8 दिया है, तो अंतिम पद के जगह पर 8 लिखेंगे। अंतिम पद यानी an 8 दिया है, a इसमें 41 है, 41 लिखेंगे, प्लस के प्लस लगा देंगे। n इसमें नहीं दिया है, n पूछा है तो n माइनस 1 लिख देंगे। अब D निकाल लेंगे। D देखिए दूसरा पद में पहला पद को घटाना होता है, यानी 38 में घटाना है 41 को। अब देखिए 38 में 41 घटाएंगे तो माइनस 3 बच जाएगा, तो D के सामने माइनस 3 लिख देंगे। अब ये 8, ये देखिए प्लस 41 है, बराबर किस पर करेंगे तो माइनस 41 हो जाएगा। माइनस 3 को n से गुना करेंगे तो माइनस 3n हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस गुना में प्लस हो जाता है, तो प्लस 3 हो जाएगा। 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। अब 41 में 8 घटाएंगे तो माइनस 33 बच जाएगा। अब देखिए प्लस 3 है, बराबर किस पर करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, बराबर माइनस 3n। अब देखिए 33 और 3 36 आ जाएगा, तो यहाँ 36 लिख देंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे, बराबर माइनस 3n। अब देखिए माइनस और माइनस कट जाएगा, क्योंकि बराबर के दोनों बगल माइनस है। अब ये कट रहा है, 3 कम 3 और 3 दूना 6, यानी 12 बार में कट गया, n बराबर आ गया 12। 12 देखिए a में है, इसलिए a इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 103 में समांतर श्रेणी में दिया हुआ है, तब 50 पदों का योगफल पूछ रहा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए Sn बराबर होता है n बटे 2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। Sn इसमें 50 पदों का योगफल पूछा है, यानी S 50 पूछा है, बराबर। देखिए n के जगह पर आ गया 50, तो n के जगह पर 50 बैठाएंगे, बटे 2 है बटे 2 लगा देंगे। अब 2 गुना a, यहाँ पर 2 है 2 बैठाएंगे, प्लस n है 50, n के जगह पर 50 बैठाएंगे, माइनस 1 है माइनस 1 लगा देंगे। अब D निकाल लेंगे। D देखिए दूसरा पद में पहला पद को घटाना होता है, यानी 4 में 2 घटाएंगे तो बच जाएगा 2। अब 2 से 50 कट रहा है 25 बार में, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 50 में 1 घटाएंगे तो 49 बच जाएगा, गुना 2 है गुना 2 लिख देंगे, 25 4 प्लस अब 49 को 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 4 दूनी 8 है 9, यानी 98 आ जाएगा। अब 25 गुना, इसको जोड़ देंगे दोनों को। अब 98 में 4 जोड़ देंगे तो 102 आ जाएगा। अब 102 को 25 से गुना कर देंगे, 15 10 हासिल बचा 1, और 5 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, 5 कम 5। फिर 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 को 2 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 2 1 कम 2, अब 0 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 2 के 2, यानी 2550 आ जाएगा। 2550 देखिए B में, इसलिए B इसका सही उत्तर होगा। तो उसके बाद प्रश्न संख्या 104 में समांतर श्रेणी में दिया हुआ है,
तब कितने पद है पूछ रहा है, यानी n इसमें पूछ रहा है। यानी अंतिम पद दिया है 93, अंतिम पद 93 लिखेंगे बराबर a 3 है, a के सामने 3 बैठाएंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे। n नहीं दिया है तो n के n बैठा देंगे, -1 है -1 लिखेंगे गुना d। अब देखिए दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे, यानी 8 में 3 घटाएंगे तो बच जाएगा 5। 93 ये +3 है, बराबर किस पर करेंगे तो -3 हो जाएगा बराबर 5 को n से गुना करेंगे 5n हो जाएगा, माइनस 5 को 1 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा। अब 93 में 3 घटाएंगे तो बच जाएगा 90। अब ये -5 है, बराबर किस पर करेंगे तो +5 हो जाएगा बराबर 5n। अब देखिए 90 और 5 95 होता है बराबर 5n। अब इसको घटा देंगे, 5 एकम 5 है, यहाँ से बचा 4 4 इसको दिए 45 हो गया, 9 5 45 है, यानी 19 बार में कट गया 5 से, 19 5 95, यानी n बराबर आ गया 19। 19 देखिए a में है इसलिए a इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 105 में समांतर श्रेणी में दिया हुआ है तब 30 पदों का योगफल पूछ रहा है, यानी s 30 पूछ रहा है। अब देखिए इसमें n के जगह पर 30 आ गया, n के जगह पर 30 बैठा देंगे, बट्टे 2 है बट्टे 2 लगा देंगे। अब 2 और a देखिए इसमें एक बैठा देंगे, प्लस है प्लस लगा देंगे, n 30 है, n के सामने 30 बैठा देंगे, -1 है -1 लिख देंगे। अब d निकाल लेंगे, इसमें d देखिए दूसरा पद में पहला पद को घटाना होता है, यानी 3 में 1 घटाएंगे 2 बच जाएगा। अब 30 को कटा देंगे, 15 बार में कट जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस है 30 में 1 घटाएंगे तो 29 बच जाएगा गुना 2, 15 2 प्लस 29 को 2 से गुना कर देंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 1 5 हो जाएगा, यानी 58 आ जाएगा। अब ये 15 गुना 58 में 2 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। अब 60 को 15 से गुना कर देंगे तो जीरो वाला गुना आसान होता है, 15 को 6 से गुना करेंगे 15 6 90 हो जाएगा। एक जीरो बचा है, एक जीरो यहाँ उतार देंगे, यानी 900 आ जाएगा। 900 देखिए ए में है इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 106 में समांतर श्रेणी के 7वां पद दिया है 4 एवं उसका सार्व अंतर है -4 है, तो इसका प्रथम पद पूछ रहा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए a7 बराबर दिया है 4, तो a7 बराबर लिख सकते हैं a + 6d, एक घटा के लिखा जाता है बराबर 4। अब a + 6 गुना d, इसमें देखिए -4 दे दिया है तो d के सामने -4 बैठा देंगे बराबर 4। अब अब देखिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस गुना माइनस होता है, 6 को 4 से गुना करेंगे 6 चौके 24 हो जाएगा बराबर 4। अब a बराबर हो जाएगा 4, ई -24 है, बराबर किस पर करेंगे तो +24 हो जाएगा। अब 24 और 4 28 आ जाएगा। 28 देखिए डी में, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 107 में समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया है, तब समांतर श्रेणी का सार्व अंतर पूछ रहा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें पहला पद निकालेंगे, यानी s1 निकालेंगे सबसे पहले। 4 गुना n के जगह पर 1 आया है, n के जगह पर 1 लिखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 2 गुना n 1 है, n 1 बैठा देंगे। अब 4 को 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। अब 4 और 2 6 आ जाएगा। अब s2 निकालेंगे, अब 4 के 4 रह जाएगा। अब देखिए यहाँ n के जगह पर आ गया है 2, तो n के जगह पर 2 बैठाएंगे, प्लस 2 गुना n के जगह पर फिर 2 बैठाएंगे, क्योंकि n के जगह पर 2 यहाँ लिए हैं। अब देखिए 4 हो जाएगा और 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे फिर 4 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 और 4 20 हो जाएगा। अब देखिए d बराबर होता है a2 माइनस a1 होता है। a2 देखिए इसमें निकाल लेंगे, a2 बराबर होता है s2 माइनस s1। s2 देखिए यहाँ पर 20 आया है, तो s2 के जगह पर 20 लिखेंगे, माइनस s1 आया है 6, s1 के जगह पर 6 लिखेंगे। अब 20 में 6 घटाएंगे, 20 में 6 घटाएंगे तो बच जाएगा 14। अब a2 14 आया है, a2 के सामने 14 बैठाएंगे, माइनस है माइनस लगाएंगे। a1 देखिए s1 को ही a1 कहा जाता है, तो s1 आया है 6, s1 के जगह पर 6 बैठाएंगे। अब 14 में 6 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा। 8 देखिए c में है, इसलिए c इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 108 में निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए समांतर श्रेणी में होता है तो इसका सार्व अंतर एक समान होता है, और जब समांतर श्रेणी में नहीं होगा तो इसका सार्व अंतर एक समान नहीं होगा, यानी डी एक समान नहीं होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए इस समांतर श्रेणी में है, आप इसको हल कर लीजिएगा। इसका सार्व अंतर एक समान आ रहा है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। यहाँ पूछा है नहीं, तो इसलिए ए गलत है। उसके बाद बी को चेक करेंगे, तो बी में देखिए दूसरा पद में पहला पद को घटाना होता है, यानी -5/6 में घटाएंगे
-1 को, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो +1 लिख देंगे यहाँ पर। अब 6 1 का लघुत्तम 6 आ जाएगा, तब -5 एकम 5 है, यहाँ प्लस है, और 6 को 1 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/6। अब देखिए इसमें तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे, यानी -2/3 में घटाना है -5/6 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5/6 हो जाएगा। 6 और 3 का लघुत्तम 6 आएगा। अब 3 दूना 6, तो 2 को 2 से गुना करेंगे -4 हो जाएगा, ये प्लस है, प्लस लिख देंगे। अब 6 एकम 6, तो 5 एकम 5 है। अब देखिए 5 में 4 घटाइएगा तो 1 बच जाएगा, 1/6 इसमें भी आ रहा है, तो इसका भी सार्वंतर एक समान है, इसलिए यह भी समांतर श्रेणी है। यहाँ पूछा नहीं, इसलिए यह भी गलत है। अब सी को हल करेंगे, तो सी में देखिए दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे, यानी 14 में 8 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा। फिर तीसरा पद में दूसरा पद को घटाना है, यानी 20 में 14 घटाएंगे 6, इसमें भी सार्वंतर एक समान आ रहा है, इसलिए यह भी एपी में है। यहाँ पूछा है नहीं, इसलिए ये भी गलत है। उसके बाद 3 को गलत है तो डी सही होगा, यानी चौथा इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 109 में समांतर श्रेणी में दिया हुआ है, तब nवां पद है, तो a40 माइनस a35 का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए a40 बराबर होता है a प्लस 39d, एक घटा के लिखना होता है, इसको घेर देंगे। अब माइनस बीच में माइनस लगा देंगे। अब इसका a35 का हो जाएगा a प्लस 34d, अब इसको भी घेर देंगे, प्लस a प्लस 39d माइनस a। ये देखिए किसी भी कोष्ठक के सामने माइनस का चिन्ह आने के बाद अंदर का चिन्ह बदल जाता है, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -34d हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो दोनों कट जाएगा, यानी a कट जाएगा। अब देखिए 39 में 34 घटाएंगे तो 5d बच जाएगा। अब d इसमें दिया हुआ है, यानी 12 में 5 घटाएंगे, तो 12 में 5 घटाएंगे तो बच जाएगा 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे। अब 7 को 5 से गुना करेंगे तो 7 5 35 आ जाएगा। 35 देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 110 में समांतर श्रेणी के 3 पद दिया हुआ है, तब x का मान पूछ रहा है। देखिए समांतर श्रेणी में है, इसका d1 बराबर होगा d2 के। अब देखिए d1 बराबर होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरा पद में पहला पद को घटाना होता है। अब d2 बराबर a3 माइनस a2 होता है। अब देखिए a2 इसमें दूसरा पद दिया है 7, तो दूसरा पद के जगह पर 7 लिखेंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे। a1 देखिए यहाँ 2x माइनस 1 है, -1 लिख देंगे, इसको घेर देंगे, बराबर a3 दिया है 3x, यहाँ 3x बैठा देंगे, माइनस a2 है 7, a2 के जगह पर 7 लिख देंगे। अब 7 माइनस 2x, ये देखिए किसी भी कोष्ठ के सामने माइनस के चिन्ह आने के बाद अंदर का चिन्ह बदल जाता है, यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, बराबर 3x माइनस 7, अब माइनस 2x। अब देखिए एक दिशा चिन्ह जुट जाएगा, यानी 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, बराबर 3x माइनस 7। अब संख्या वाला को एक इधर कर देंगे, यानी -2x, ये +3x है, बराबर किस पर करेंगे तो -3x हो जाएगा, बराबर -7। ये +8 है, बराबर किस पर करेंगे तो -8 हो जाएगा। अब देखिए एक जैसा चिन्ह जुट जाएगा, यानी 3 2 5x हो जाएगा, -5x हो जाएगा, बराबर 8 और 7, 8 7 15 होता है, तो -15 हो जाएगा। अब देखिए माइनस और माइनस कट जाता है, और 5 या 15, 5 से 15 भी कट रहा है 3 बार में, यानी x बराबर आ गया 3 है। 3 देखिए a में, इसलिए a इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 111 में समांतर श्रेणी के पद दिया हुआ है, तब उसके बाद 35वां पद पूछ रहा है, यानी a35 पूछ रहा है। a35 बराबर होता है a प्लस 34d, एक घटा के लिखना होता है। अब इसमें देखिए a 20 है, a के सामने 20 बैठा देंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे, 34 है 34 लिख देंगे, गुना। अब d निकाल लेंगे, तो देखिए 17 में 20 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, तो d यहाँ -3 लिख देंगे। अब 20 यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस गुना माइनस होता है। अब 34 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 तिया 9, 1 10 हो जाएगा, यानी 102 आ जाएगा। अब एक जैसा चिन्ह नहीं है, एक जैसा चिन्ह नहीं तो घट जाएगा, यानी 102 में 20 घटाएंगे तो बच जाएगा 82। अब देखिए 102 बड़ा है, तो 102 के सामने माइनस है, यहाँ भी माइनस बैठा देंगे, -80 आ जाएगा, -82 आ जाएगा, -82 बी में, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। इस वीडियो में ही तक ही मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।